हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा राठौड़ी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक आजकल मैं जो करवा रहा था वो प्रपोजिशन करवा रहा था। पिछले में मैंने एक आपको जो है उसका बताया था कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं, है ना। प्रपोजिशन का स्टार्टिंग मैंने कर दी थी। आज मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि प्रपोजिशन कितनी तरह की होती है, फिर उसकी डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखना है, तो ये प्रपोजिशन बहुत जरूरी आनी चाहिए, है ना। और मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट डालेंगे जो समझ में नहीं आ रहा, लाइक करेंगे। ये इतनी आपसे आशा है। तो करते हैं स्टार्ट। काइंड ऑफ प्रपोजिशन। तो जो है प्रपोजिशन तीन प्रकार की हो सकती है। प्रपोजिशन कितनी तरह की होती है? तीन तरह की। कौन कौन सी? पहली होती है इसमें सिंपल प्रपोजिशन। पहली क्या होती है? सिंपल प्रपोजिशन। दूसरी होती है कंपाउंड। फ्रेज प्रपोजिशन। ठीक है जी। ये तीन तरह की होती है प्रपोजिशन। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। और सिंपल प्रपोजिशन, इसमें इसमें जो है क्या होता है? इन, ऑन, इनटू, एट, टू और फ्रॉम, विद, बाई का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या होते हैं? इन, ऑन, इनटू, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई, इनका प्रयोग किया जाता है। समझिए। जैसे
principal is in the hall. The principal is in the hall. The principal is in the hall. इनका प्रयोग हो गया है। यार ऐसे तुम्हारे को द प्रिंसिपल इज इन द हॉल। अब दूसरा है द प्रिंसिपल इज इन द हॉल। द वाटर इज इन द जग। जग। तीसरा मैं बताऊं आपको तो तेजस live in दिल्ली। तेजस live in दिल्ली। और she was born in पंजाब। अब ये क्या है देखो द प्रिंसिपल इज इन द हॉल। इन आ गया, दूसरे में भी इन आ गया, तेजस लिव इन दिल्ली इसमें भी इन है। शी वाज बोर्न इन पंजाब। पहला है हमारा ये था ना। अब इसमें क्या है ये इन कहाँ पे लगता है आपको ये देखना है। तो इनका प्रयोग इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। इनका प्रयोग निश्चित स्थान स्थिर अवस्था निश्चित स्थान या स्थिर अवस्था को प्रकट किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। निश्चित स्थान या स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इनका प्रयोग निश्चित अवस्था निश्चित स्थान या वस्तु हो गई को स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल इज द हॉल, निश्चित है कि वो हॉल में है ना। द वाटर इज इन द जग, पानी कहाँ जग के अंदर है। तेजस लिव इन दिल्ली, तेजस कहाँ रहता है दिल्ली में रहता है, परमानेंट है ना, निश्चित स्थान है। शी वॉज बोर्न इन पंजाब, वह पंजाब में पैदा हुई है, पंजाब में पैदा हुई थी। तो निश्चित है तो वहां पे आपका इनका प्रयोग होगा।
अब दूसरा हमारा आता है ओम। ओम या ऐड कर दो। दूसरा हमारा आता है, ये क्या था, इनका, ये इनका प्रयोग था हमारा। अब दूसरा हमारा एट। एट एट का क्या होगा, एट का प्रयोग निश्चित समय और स्थिति के किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, एट का प्रयोग कहाँ होता है, निश्चित समय और स्थिति के साथ किया जाता है। ठीक, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। हमारा स्कूल 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा, मैं आप मेरे को कमेंट करके भेजो कि जी हमारे को ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या क्या है। यहाँ पे हमने इनका दिया था, यहाँ पे हम ऐड का बता रहे हैं। तो माई फादर इज एट होम। माई फादर इज एट होम। मेरे पिताजी घर पर है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि समय आ रहा है कि 7 बजे का समय है जी हमारे स्कूल। यहाँ पे कोई पूछ रहा है तुम्हारे फादर कहाँ, जी घर पर है, मतलब समय है ना कि भाई अभी घर पे है, अभी घर पे है। माई फादर इज एट होम, घर पर है, इस समय घर पर है। ठीक है, ऑन माई वे टू आगरा, ऑन माई वे टू आगरा आई शैल स्टे एट दिल्ली। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं आगरा जाना है, उसको रास्ते में दिल्ली पड़ेगा, तो वहां पर मैं स्टे करूंगा, मतलब रुकूंगा। एट का प्रयोग आपने देख लिया और इनका देख लिया। इसका मैंने बता भी दिया कि कहाँ पे इनका प्रयोग होगा, कहाँ पे एट का होगा। ठीक है, अब एक आता हमारा इनटू। इनटू
गति अर्थात अर्थात बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाने की अवस्था को इनटू का प्रयोग होता है। बाहर से भीतर जाने की अवस्था में उसको प्रकट करने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। बाहर से अंदर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए, बाहर से अंदर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द frog jumped into the pond। फ्रॉग ने जंप मारी कहाँ, पॉन्ड में, तालाब में। pour some more tea into my cup। pour some more tea into my cup। मेरे कप में थोड़ी चाय और डालो, मतलब चाय उसके अंदर जाएगी ना, कप के अंदर। यहाँ फ्रॉग ने जंप किया किसके अंदर, पॉन्ड के अंदर। तो ये बाहर से अंदर जाने की प्रक्रिया है ना, तो ये हो गया इनटू। ना देख लो, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखता हूँ ताकि तुम्हारे को दिखाई भी दे जाए और समझ में भी आ जाए कि हाँ भाई क्या लिखा है। इसमें जो प्रॉब्लम मेरे को होती है, मेहनत होती है, लेकिन जो है मैं तुम्हारे समझाने के लिए, मैं आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए ये मैं कैपिटल में लिखता हूँ ज्यादा करके। तो बाकी का मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अदरवाइज जो है ना, वीडियो काफी बड़ी बन जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको कि ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छी तरह से समझाऊं। इस तरह से कोई नहीं समझाता। तो ये मेरा आज का हो गया प्रोग्रामिंग प्रपोजिशन का। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आपको आगे बताएंगे। काफी सारे होते हैं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। ये नहीं है कि कहीं पे कुछ भी घुसेड़ दो, इन ऑन, है ना। तो इस तरह से इनके सबके अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड प्रयोग होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो यार आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। है, कमेंट करने में कुछ नहीं ज्यादा, अच्छी है बुरी है जी मेरे को ये समझ में, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। लाइक का बटन दबा दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। जब वीडियो देखते हो तो लाइक का बटन तो दबा सकते हो। हाँ, लाइक का बटन दबाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कहता हूँ आप कुछ ना करो, ज्यादा से ज्यादा जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है फॉरवर्ड करो, उनको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, ताकि 2-4 बच्चे, किसी भी बच्चे का अगर आपने 2 बच्चों को भी बताया तो उनका भविष्य सुधरेगा। यार ज्ञान देने से बढ़ता है।
तो इसी आशा के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लोगों में, छात्रों में जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के, उनको आप फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे उनके साथ, तो आप मेरा भला करो। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।